नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 सितंबर और 10 सितंबर को दिल्ली में जो G20 समिति का आयोजन किया गया, उससे पूरी दुनिया में भारत की बहुत वाहवाही हुई और जिस तरीके से भारत ने इस समिति की अध्यक्षता की, उससे पूरे विश्व में भारत का डंका बजा। लेकिन वो डंका इस वजह से ही नहीं बजा कि भारत ने बहुत भव्य समारोह का आयोजन किया और आए हुए अतिथियों का बहुत भव्य स्वागत किया। इस वजह से नहीं बजा, बल्कि इस वजह से हुआ कि जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें 83 बिंदु थे और उन 83 बिंदुओं में से एक भी बिंदु का किसी भी देश ने विरोध नहीं किया। यानी कि जो घोषणा पत्र था वो सर्वसम्मति से पास हो गया। और इस घोषणा पत्र में बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि इसमें विवाद हो सकता है। जैसे कि एक रूस और यूक्रेन का युद्ध था, तो उसमें भी रूस के भी राष्ट्रपति जो पुतिन हैं वो तो नहीं आए, लेकिन उनका प्रतिनिधिमंडल तो आया था, उनके विदेश मंत्री वगैरह आए थे। उनकी उपस्थिति में ये घोषणा पत्र पूरी सहमति से पास हुआ। उन लोगों ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन मैं जिस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ भारत के लिहाज से, वो बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने जो एक प्रस्ताव रखा कि अमेरिका, यूरोप और अरब देशों के साथ मिल करके भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसका ऐलान किया मोदी जी ने। और ये प्रस्ताव उनका सर्वसम्मति से पास हो गया। दोस्तों, ये प्रस्ताव को समझने की आवश्यकता है कि ये कॉरिडोर जब बन जाएगा तो इसमें पश्चिम एशिया के 19 देश शामिल हैं, जिसमें ईरान, इराक, इजराइल, लीबिया, जॉर्जिया, साइप्रस जैसे बहुत से देश हैं। 19 देश पश्चिम एशिया के तरफ शामिल हैं। और ये जब कॉरिडोर बनेगा तो मतलब क्या है कि ये रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा और बंदरगाहों के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा और ये यूरोप तक जाएगा ये कॉरिडोर। तो इससे व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी और भारत का विश्व ट्रेड में सीधे सीधे हस्तक्षेप हो जाएगा। ये एक दूरगामी योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मस्तिष्क में आई और ये भविष्य में भारत के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी और उस समय तमाम जो समस्याएं आज हमारी बेरोजगारी की और गरीबी की समस्याएं हैं वो दूर होंगी। दोस्तों, ये देखिए, ये दैनिक जागरण है 12 सितंबर का और इसमें ये नक्शा दिया हुआ है। इसमें देखिए एक समाचार है कि दुनिया रेल रोड से पहुंचेगी भारत, भरेगा भारत का खजाना। अब इसका महत्व तो इसीलिए है कि ये कॉरिडोर का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अगर ये सफल हो गया तो भारत आर्थिक दृष्टि से इतनी ऊंची छलांग लगाएगा कि अभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अब ये देखिए, अब भारत ये है पीला पीला दिखाया गया इसमें, और ये बंदरगाहों के माध्यम से यानी समुद्र के रास्ते से यूएई से जुड़ेगा, सऊदी अरब और जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस और जर्मनी, इस तरीके से यूरोपीय कंट्री से जाकर के जुड़ेगा साथियों। और इसका समर्थन भारत को अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ आदि देशों ने किया है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री महोदय की और बहुत ही भारत के लिए हितकर योजना है साथियों ये। तो साथियों, इस परियोजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत सी ऐसे बातें वहां कही जिसमें से भारत की सांस्कृतिक गौरव में बहुत वृद्धि हुई। जैसे कि उन्होंने भारत के में जो नटराज की मूर्ति है नृत्य की मुद्रा में, इसको बहुत ही प्रमुखता के साथ में प्रोजेक्ट किया। आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह ये नटराज की मूर्ति हमें दिखाई देती थी। इसके अतिरिक्त जो कोणार्क का मंदिर है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री महोदय ने प्रोजेक्ट किया। उसके सामने ही खड़े होकर के उन्होंने तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया। वो भी हमारे सांस्कृतिक गौरव से जुड़ा हुआ मंदिर है। उसमें ज्ञान विज्ञान की अनगिनत बातें उसमें छिपी हुई हैं, उसमें मूर्ति में कोणार्क के मंदिर में। और ये इस तरीके के उन्होंने, जैसे कि जब बैठे थे तो उनके सीट के आगे भारत
शब्द लिखा हुआ था, यानी कि पहले इंडिया लिखा रहता है, फिर भारत लिखा रहता, अब लिखा हुआ था। इस तरीके से उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी उस सम्मेलन में हुई जो हमारे सांस्कृतिक गौरव की वृद्धि करने के लिए में बहुत सहायक हुई और बहुत सांस्कृतिक गौरव की हमारे बहुत वृद्धि हुई इस सम्मेलन से। लेकिन जहां तक आर्थिक दृष्टि की बात है, आर्थिक युग है और हर तरीके से हर देश चाहता है भारत प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में आर्थिक स्थिति सुधारने के नए नए सोपान तय करता जा रहा है। तो उस लिहाज से मैं बात करता हूं कि ये जो परियोजना है जो भारत से होते हुए और यूरोप तक जाएगी, तमाम पश्चिमी एशिया के देशों से गुजरते हुए, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और भारत के लिए आर्थिक हित साधने वाली बहुत लंबी परियोजना है साथियों। और ये हमारे मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में ही इसकी कल्पना आ सकती थी। मोदी मतलब जो है वो तो एक परिणाम मूलक काम करते हैं कि उसका परिणाम भी होने चाहिए होता है। माइक्रो लेवल तक वो ऑब्जर्वेशन करते हैं हर बातों का। इसलिए उन्होंने आखिरी में ये कहा भी कि अभी हम नवंबर तक अध्यक्ष रहेंगे इस G20 समिति के, और नवंबर के बाद में दिसंबर से ये ब्राजील के पास चली जाएगी इसकी अध्यक्षता। और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि अभी हम नवंबर तक इन जो भी यहाँ सहमति बनी है उस पर नजर रखेंगे कि इसमें आगे क्या प्रगति होती है। तो इस लिहाज से साथियों, भारत के लिहाज से ये समिति बहुत ही लाभदायक रही है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।